हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट गणित की सेकंड यूनिट पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट यूनिट को हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अब चलिए देखते हैं यूनिट सेकंड में क्या क्या टॉपिक है। चलिए देखते हैं यूनिट सेकंड। इसमें है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। अगर इंग्लिश में कहें तो कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलिए देखते हैं सबसे पहले गुणा की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गुणा की संकल्पना क्या होती है या कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो किसी संख्या का आपस में बार बार जोड़ने के संक्षिप्त रूप शॉर्ट फॉर्म को ही गुणा कहते हैं। अगर हम किसी भी संख्या को बार बार जोड़ें तो हमें काफ़ी टाइम लगता है। अगर उसी संख्या को अगर हम शॉर्ट में करें तो उसको ही हम गुणा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने संख्या ली 2। अगर हम इस दो संख्या को 5 बार जोड़ना चाहें तो हम इसे जोड़ेंगे 2 + 2 + 2 + 2, तब इसका टोटल 10 आएगा। अगर इसी को ही हम गुणा में करें तो 2 को हमने कितनी बार जोड़ा है, 5 बार। तो हम 2 की गुणा डायरेक्ट 5 से कर देंगे तो 2 × 5। वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें कि 5 को हम 4 बार जोड़ना चाह रहे हैं तो 5 + 5 + 5 + 5, इसको हम 4 बार जोड़ेंगे तो 20 आएगा। वैसे ही अगर हमें 5 को 4 बार जोड़ें, अगर हम गुणा में करेंगे तो 5 × 4 तो डायरेक्ट 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक सवाल करते हैं जो कि है कि दो संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। तो इसका हम लेते हैं कि हमने लिया 62 × 74, 62 गुणा 74। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 62 और 74 दो संख्याओं के गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इकाई का अंक, यूनिट प्लेस वाली वैल्यू। तो पहले इसकी गुणा करेंगे ऊपर वाले में, तो 4 दूनी 8। अब 4 की गुणा 6 से करेंगे, 4 × 24, 24 का 24 लिख देंगे क्योंकि आगे कोई भी संख्या नहीं है। अब अब करेंगे हम 7 से गुणा, तो 7 कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। जो 4 थी वो इकाई के स्थान पर थी। अब जब हम 7 की गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी 14, तो इसको हम दाएं के स्थान से लिखना शुरू करेंगे क्योंकि ये 7 जो है वो दाएं के स्थान पर है। तो 7 दूनी 14, 14 के 4, हासिल 1, 7 × 42, 42 और एक हासिल का 43। यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देंगे, 8 का 8, 4 + 4 8, 2 + 3 5 और 4। आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि दो। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, 3 अंक की संख्याओं से गुणा। 3 अंक की संख्याओं से हम कैसे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हमने संख्या ली है 4 2 1 8 6 को गुणा करनी है 335 से। तो सबसे पहले करेंगे हम इकाई अंक से जो कि है 5। तो 5 × 30 का 0 हासिल 3, 8 × 5 40 और 3 43 का 3 हासिल 4, 5 × 5 और 4 का 9, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 × 20 और 1 हासिल का 21। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 कौन से स्थान पर, दहाई के स्थान पर। तो 3 से जब हम गुणा करेंगे तो दहाई के स्थान से ही लिखना शुरू करते हैं इसकी वैल्यू। जैसे 3 × 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 × 8 24 और 1 हासिल का 25 के 5 हासिल 2, 3 एकम 3 और 1 हासिल का 5। अब 3 दूनी 6, 6 का 6, अब 3 × 12, 12 का 12 लिखते हैं यहाँ पे। अब फिर 3 से गुणा करेंगे, ये 3 कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। तो हम यहाँ से देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, सॉरी 3 है सैकड़ा के स्थान पर। तो जब हम 3 की गुणा करेंगे ऊपर वाले अंकों से तो उसकी वैल्यू सैकड़ा के स्थान से लिखना शुरू करेंगे। चलिए करते हैं, 6 तिया 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 8 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 3 एकम 3 और 1 5, 3 और 2 5 हासिल के, 3 दूनी 6 का 6 और 3 चौक 12, 12 का 12 लिखते क्योंकि आगे कोई भी संख्या नहीं है। अब ये तीनों संख्याओं से गुणा करके जो वैल्यू आती है उनको हम जोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं।
तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में या जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव वही संख्या होती है। इसका मतलब है कि एक से अगर हम किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो वही संख्या होगी। जैसे 11 गुणा 1, 11 के हमने 1 से गुणा करी तो वही संख्या आती है। दूसरा पॉइंट है किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर वह संख्या शून्य हो जाती है। इसका मतलब है कि किसी भी संख्या को अगर हम जीरो से गुणा करेंगे तो वह संख्या जीरो बन जाएगी। जैसे यहाँ पे 20 गुणा जीरो बराबर जीरो। अगर यहाँ पे करें 10 गुणा जीरो तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। हम देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भाग की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। किसी संख्या से एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया भाग बन जाती है। इसका मतलब है किसी संख्या से एक ही संख्या को बार बार जब घटाते हैं तो वह जो क्रिया होती है वो भाग बन जाती है। जैसे यहाँ पे हमने कोई संख्या ली 10। अब इस 10 संख्या में से हम 2 को बार बार जब तक घटाएंगे जब तक कि शेषफल जीरो नहीं आ जाए। जैसे यहाँ पे हमने घटाया 10 में से पहले 2 को घटाया तो 8 बचा। अब इस 8 में से हम 2 को घटाएंगे फिर तो 6 बचेगा, और 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आया। अब 4 में से फिर 2 को घटाएंगे तो 2 आया, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आया। इस क्रिया को ही अगर हम शॉर्ट में लिखें तो वह भाग कहलाते हैं। जैसे हमने 10 में से 2 को कितनी बार घटाया, 1 2 3 4 5, हमने 5 बार घटाया। इतनी बार ये किया तब कहीं आगे जीरो हमें शेषफल या रिमाइंडर बचा। अगर इसी को ही हम भाग में करें तो क्या करेंगे, 10 को कितनी बार घटाना है, 10 को 10 को 2 में से हमें कितनी बार घटाना है, तो इसमें क्या करेंगे हम 10 को 2 से भाग दे देंगे तो 2 पंजे 10, सीधे वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अमन, चमन एवं सुमन को दशहरा का मेला देखने के लिए पिताजी ने 19 रुपए दिए तथा कहा कि इन रुपयों को आपस में बराबर बराबर बांटने पर जितने रुपए बचते हैं उसे बहन सुमन को दे देना। प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। जैसे यहाँ पे है 19 रुपयों को बांटना है, कितने लोगों में, 3 लोगों में बांटना है। फिर बराबर बराबर बांटना है। जब बराबर बराबर बांटने के बाद जो भी बाद में बचता है वह किसे दे देना है, बहन सुमन को दे देना है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं हम, रुपए कितने हैं 19, 19 को हमें कितने लोगों में बांटना है, 3 में बांटना है। तो 3 से करेंगे भाग, तो 3 6 18, यहाँ पे बचा कितना 3, 3 छंग सॉरी 1 बचा, 3 छंग 18, 19 में से 18 के 1 बचा। जो 1 बचा शेषफल, इस शेषफल को हमें किसे दे देना है, बहन सुमन को एक्स्ट्रा। तो इसमें क्या निकालना है कि प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अमन को कितने रुपए, 6 रुपए, तो सबको 6 तो बराबर मिल गए। बाकी जो 1 बचा वो सुमन को देना है। तो चमन को भी 6 रुपए मिले, सुमन को भी 6 रुपए मिले, लेकिन जो एक शेषफल बचा वह और एक्स्ट्रा मिल गया तो सुमन को 7 रुपए मिले। अमन को 6 रुपए, चमन को 6 रुपए और सुमन को 7 रुपए मिले। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे है, शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही रहता है। शून्य के अलावा और किसी भी संख्या से अगर हम शून्य में भाग देते हैं तो भागफल हमेशा शून्य ही आता है। अगर हम शून्य से शून्य में भाग देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या होती है। इसका मतलब है कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। अगर मान के चलो 25 को भाग दे रहे हैं हम 1 से तो वही संख्या आएगी, क्योंकि अगर हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 में तो 1 25 25 तभी 25 आएगा। तो इसका मतलब किसी भी संख्या को अगर हम 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आती है।
तीसरा पॉइंट है शून्य के अलावा किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। मतलब शून्य के अलावा अगर और किसी भी संख्या में वही संख्या से भाग देंगे तो भागफल 1 प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिया हमने कि 14 को भाग देना है 14 से, तो भागफल 1 आएगा। 14 1 14। यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 105 को 4 में भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 105 को भाग देंगे हम 4 से, तो सबसे पहले देखेंगे हम पहला अंक, तो 4 बड़ा है, सॉरी एक बड़ा है 4 से, तो इसमें भाग नहीं जा सकता। भाग का नियम होता है कि जिस भी संख्या में हम भाग दे रहे हैं, जिस भी संख्या से, मतलब 4 से हम भाग दे रहे हैं यहाँ पे, तो जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वह संख्या या तो उस संख्या के बराबर हो या उससे बड़ी हो। उससे छोटी संख्या में हम भाग नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पे 4 को सबसे पहले देखेंगे 1, तो 1 छोटा है, फिर देखेंगे 0 को मिला के 10, तो ये 10 जो है 4 से बड़ा है। तो 4 की भाग 10 में देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएंगे। अगर यही हम 3 बार करते हैं 12, तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए संख्या। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे फिर हम घटाएंगे, इसमें से 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए, तो कितने बचे 2, और ये जो संख्या बची 5 की 5 वो नीचे लिख लेते हैं जिनका। तो अब 25 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 6 बार जाएंगे 24। शेष कितना बचेगा 1। अब निकालना क्या है यहाँ पे, भागफल। भागफल क्या आता है, वो संख्या जो यहाँ पे हम भाग देने के बाद आते हैं। 26 भागफल हो गया और शेषफल क्या हो गया, 1 शेषफल हो गया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला निकलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे यदि भाजक 483, भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाजक क्या है, यहाँ पे 483 है, भागफल 403 है और शेषफल 50 है। हमें भाज्य निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे भाजक की है 483, भागफल की है 403, शेषफल की है 50, इससे गुणा करेंगे प्लस 50, ये आंसर आ जाएगा भाज्य की वैल्यू।